नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अरविंद सिंह राजपुरोहित। यूपीएससी गाइड प्लेटफॉर्म पर लेकर आ रहा हूं मैं एक ऑनलाइन पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशंस की बैच जो यूपीएससी 2020 देने वाले स्टूडेंट्स के लिए यूजफुल होगी। गाइस, इस बैच में हम लोग बेसिक कंसेप्ट्स आपके कवर करवाएंगे। इसी के अलावा आपको मेंस के आंसर राइटिंग में बहुत सारी इंटरलिंकिंग और एडवांस कंसेप्ट की जरूरत होती है, वो भी आपकी प्रैक्टिस के थ्रू करवाई जाएगी। आपको सॉफ्ट कॉपी फॉर्मेट में नोट्स प्रोवाइड करवाए जाएंगे और इसी के अलावा टाइम टू टाइम आपको मेंटरिंग दिलवाई जाएगी सो दैट यू कैन स्कोर 300 प्लस मार्क्स इन योर ऑप्शनल सब्जेक्ट। गाइज, यू ऑल नो कि अगर आपको आईएएस बनना है तो आपको 300 से अधिक मार्क्स यूपीएससी के ऑप्शनल सब्जेक्ट में लेके आना ही पड़ेगा। इस बैच की करंट प्राइस 15,000 रुपीज है, बट अगर आप इसको 15 अगस्त के पहले परचेस करते हो तो आपको ये 6,999 रुपीज में मिल जाने वाली है। इस बैच की अगर हम लोग फीचर्स देखें तो इसमें आपके सारे लेक्चर्स लाइव होने वाले हैं, बट अगर आपका कोई लेक्चर मिस हो गया है तो उसका रिकॉर्डेड लेक्चर भी आपको प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। हफ्ते में आपके 4 लेक्चर्स होंगे और ये 4 महीने के अंदर में आपका पूरा पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशंस 0 से 100 तक कवर करवा देंगे। गाइज, अपने बारे में अगर मैं बताऊं तो एचवी देसाई कॉम्पिटेटिव एग्जाम सेंटर, जो कि पुणे का एक बहुत ही नामचीन सेंटर है, जिसने इस बार 2019 में भी मल्टीपल रिजल्ट्स डिक्लेयर करवा के दिए हुए हैं, वहां पर एज अ जॉइंट डायरेक्टर मैं काम कर रहा हूं। पिछले 3 सालों से मैं स्टूडेंट्स को गाइड कर रहा हूं ताकि वो 280 से भी अबव मार्क्स स्कोर कर सके, और ऐसे इस बार भी 2019 में ऐसे मल्टीपल स्टूडेंट हैं जिन्होंने ऐसे मार्क्स स्कोर किए हुए हैं। खुद के ही बारे में अगर बताऊं तो 2018 में मैंने पेपर 1 में 149 और पेपर 2 में 147 मार्क्स स्कोर किए थे। मेरा खुद का टोटल स्कोर 296 है और अब मैं आप लोगों को गाइड करूंगा 300 से भी ज्यादा मार्क्स लेके आने के लिए। आप सबको पता है यूपीएससी में 3 स्टेजेस होती है, प्रीलिम्स, मेंस एंड इंटरव्यू, जिसमें से प्रीलिम्स आपकी सिर्फ और सिर्फ क्वालिफाइंग है। मेंस में आपके सारे के सारे मार्क्स जो है वो जुड़ते हैं और ज्यादा से ज्यादा मार्क्स आपके 1750 मार्क्स यहीं पर आपके डेडिकेटेड है, बिकॉज इंटरव्यू में तो सिर्फ आपके 275 मार्क्स है। 1750 मार्क्स में से भी अगर हम लोग देखें तो 500 मार्क्स जो है, 500 मार्क्स आपके सिर्फ और सिर्फ ऑप्शनल को डेडिकेटेड है। मींस व्हाट, दैट ऑलमोस्ट 29% ऑफ ऑल योर मेंस का मार्क्स आर डेडिकेटेड टू द ऑप्शनल सब्जेक्ट। दैट इज व्हाई इट बिकम्स इंपॉर्टेंट दैट यू चूज राइट काइंड ऑफ ऑप्शनल, क्योंकि जो भी आप लोग चूज करोगे वो एटलीस्ट 1 साल के लिए तो आपके साथ में रहने ही वाला है, और इट इज लाइक अ मैरिज जिसको आपको एटलीस्ट 1 साल टिकाना ही पड़ेगा। ऑप्शनल एक बहुत प्रेडिक्टेबल पार्ट होता है और उसको आप लोग रिटर्न मेंस को अच्छे से कंट्रोल कर पाओगे, इसलिए राइट ऑप्शनल को आप लोग चूज पक्का कीजिएगा। राइट ऑप्शनल को चूज करते समय में किन कैटेगरीज पे ध्यान दें हम लोग, या किन क्राइटेरियाज पे ध्यान दें? सबसे पहले देखो कि आपको पसंद है क्या या आपको उसमें इंटरेस्ट है क्या। इतना होने के बाद में उसका एक डिटेल्ड सिलेबस देख लीजिए। फिर देखो कि उसके सोर्सेस और मटेरियल अवेलेबल है क्या, अदरवाइज यू विल हैव टू हैसल अराउंड इट। बहुत सारा आपको मेहनत करना पड़ेगा, जो कि बिना फालतू का हैसल है। मेरे हिसाब से गुड मेंटर्स और गुड सोर्सेस वगैरह अगर आप लोग देख लो, उसका अगर ओवरलैप बहुत सारा जीएस के सिलेबस के साथ में अगर हो रहा है, प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस देख के आपको अगर कंफर्टनेस आ रही है, तो डेफिनेटली आप ऐसे ऑप्शनल को चूज कीजिए। पॉलिटिकल साइंस की अगर हम लोग बात करें तो एक एवरग्रीन सब्जेक्ट है। इस बार भी टॉप 100 में बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट थे जिनका ऑप्शनल जो है वो पॉलिटिकल साइंस रहा है। इट्स अ वेरी गुड स्कोरिंग सब्जेक्ट, आपको इसके लिए गाइडेंस अवेलेबल होगा। इसका मासिव ओवरलैप है। अगर हम लोग डायरेक्ट बोले तो 40% तक, इनडायरेक्ट बोले तो 65% तक हमारा ऑप्शनल का पार्ट सीधा का सीधा मैच होता है जीएस के सब्जेक्ट के साथ में। ओके, जीएस 2 तो आपका पूरा पूरा पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशंस के साथ में एज इट इज ओवरलैप होता है। तो ये सब्जेक्ट आपको ना सिर्फ प्रीलिम्स में बट ऑल्सो इन जीएस एंड आपके इंटरव्यू वगैरह में भी हेल्प करने वाला है। तो इसलिए पॉलिटिकल साइंस ओवरऑल एक बहुत ही अच्छा सब्जेक्ट है, जिसको हम लोग डायलॉग के फॉर्म में, इंटरलिंकिंग के साथ में और लॉट ऑफ करंट अफेयर्स के साथ में इसको सीखते हैं, ताकि हम लोग यूपीएससी के बाकी सब्जेक्ट्स के लिए भी रेडी रहें। गाइस, पॉलिटिकल साइंस के पेपर को हम लोग पेपर 1 और पेपर 2 में डिवाइड करते हैं। उसमें अगेन हम लोग सेक्शन ए, सेक्शन बी में, सेक्शन ए में अगर हम लोग देखें तो पॉलिटिकल थियरी, सेक्शन बी में अगर हम लोग देखें तो इंडियन गवर्नमेंट पॉलिटिक्स, इंडियन गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स। वैसे ही पेपर 2 के सेक्शन ए में कंपैरेटिव पॉलिटिक्स, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स, और पेपर 2 के पार्ट बी में हम लोग इंडिया एंड वर्ल्ड का सिलेबस कवर करते हैं। तो ये आपका ओवरऑल पीएसआईआर का सिलेबस है जो पूरा इन डेप्थ आपका कवर करवाया जाने वाला है।
पॉलिटिकल साइंस के बारे में बहुत सारे मिथ्स हैं और कुछ उसके बारे में मैं फैक्ट्स भी यहाँ पे क्लियर करवाना चाहता हूँ। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि सिंस इट्स अ ह्यूमैनिटी का सब्जेक्ट सो देयर इज लॉट ऑफ मगिंग अप, लेकिन ऐसा नहीं है। इट्स अ वेरी लॉजिकल सब्जेक्ट। जैसे कि अगर एक थिंकर होता है, जैसे हम लोग अगर प्लेटो की बात करें, तो प्लेटो के बारे में आपको पता होना चाहिए। तो लोग बोलेंगे अरे यार प्लेटो के बारे में ये सब कहाँ पढ़ते रहे हम लोग, कि ये क्या था, इसके क्या क्या आइडियाज थे, ऐसा है वैसा है, सब रटना पड़ेगा मुझे। लेकिन here you don't need to mug up the things, you just have to logically arrange them. If you know about their इकोनॉमी की इकोनॉमिक स्टेटस क्या था, पॉलिटिकल स्टेटस क्या था, सोशल स्टेटस क्या था, कौन से टाइम में पैदा हुए थे, किन लोगों का इन्फ्लुएंस उस प्लेटो के ऊपर में था, तो यू कैन डेफिनेटली बाय लॉजिकली अरेंज एवरीथिंग इन योर माइंड। ओके, तो आपको ज्यादा कुछ रटने की जरूरत नहीं होगी, एकदम साइंस जैसा सब्जेक्ट है ये। ए प्लस बी इज इक्वल टू सी, इतना ही उसका सिंपल फॉर्मूला है। दूसरी बात है कि सिलेबस बहुत लेंदी है, ऐसा अगेन नहीं है। इसका सिलेबस जो है वो बहुत ही डिटेल में दिया हुआ है। और जैसे कि नाम जैसे सब बात हो गई या ग्लोबलाइजेशन जैसे टॉपिक हो गए, इनको मल्टीपल टाइम्स रिपीट भी किया हुआ है। तो डिटेल्ड सिलेबस दे के रिपीटेटिव बहुत सारे टॉपिक्स होने की वजह से ऐसा लगता है कि ये सिलेबस जो इसका बहुत ज्यादा लेंदी है। कुछ लोग बोलते हैं कि ये बहुत ज्यादा डायनेमिक सब्जेक्ट है, एज इन इसमें लॉट ऑफ करंट अफेयर्स इज रिक्वायर्ड। आंसर इज अगेन नो। हर एक यूपीएससी के पेपर में आपको डायनेमिज्म तो रिक्वायर्ड होगा ही, बट अगर हम लोग पेपर 1 के पार्ट बी या फिर पेपर 2 के पार्ट बी की भी अगर हम लोग बात करें, तो उसमें भी उसके क्वेश्चन जो है वो बार बार रिपीट हो रहे हैं। तो यू कैन जस्ट प्रेडिक्ट इट कि कौन सा टॉपिक पे आपको सवाल जो है वो आने वाला है। तो एकदम बहुत ज्यादा प्रेडिक्टेबल ऑप्शनल है, इसलिए ये बहुत ज्यादा मार्क्स भी लोगों को स्कोर करवा के देता है। कुछ लोगों को लगता है जिनका ग्रेजुएशन इस सब्जेक्ट में हुआ है वही लोग पॉलिटिकल साइंस ले सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है। मैं खुद सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूं, पीआईसीटी नाम के इंस्टीट्यूट से मैंने अपनी सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की हुई है, बट पॉलिटिकल साइंस में एकदम इजीली समझ पाया। तो ये कुछ मिथ है और उसके बारे में मैंने आपके फैक्ट्स बता दिए हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ये पॉलिटिकल साइंस में कोई चैलेंजेस नहीं। इनफैक्ट इस ऑप्शनल में बहुत सारे चैलेंजेस है, और सबसे बड़ा जो चैलेंज है वो यही है कि सिंस इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट, सो पीपल ईदर बिकम स्कॉलर्स और एक्टिविस्ट। ओके, तो थोड़ा सा बहाव में लोग बह जाते हैं इसमें। तो अपने को इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट होने की वजह से बहुत डीप में नहीं जाना है, अपने को ब्यूरोक्रेट बनना है। और ब्यूरोक्रेट में सिर्फ अपने को कितना देखना है कि हमको मार्क्स स्कोर कर सके, इतना ही आपको सीखना है। तो ये सारी टेक्निक्स मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप एकदम मिनिमम एफर्ट्स के साथ में मैक्सिमम मार्क्स स्कोर कर सको। पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज थोड़ी कॉम्प्लेक्स होती है, उसको सीखने के लिए आपको गाइडेंस की जरूरत होती है। लॉट ऑफ इंटरलिंकिंग रिक्वायर्ड होती है आपको। ओके, जो एक आप मेंटरशिप के अलावा कर नहीं पाते हो। इसीलिए इसीलिए आप इस सब्जेक्ट को चूज कीजिए। बाकी लोग उस चीज से डरते हैं जो उनको समझ में नहीं आती है। पीपल फियर व्हाट दे डोंट अंडरस्टैंड एंड दे हेट व्हाट दे कैन नॉट कॉन्कर। सो गाइस, पॉलिटिकल साइंस बहुत अच्छा सब्जेक्ट है और इसमें मैं आपकी मदद करूंगा। 300 मार्क्स से ज्यादा अगर आपको स्कोर करना है तो क्या करना होगा, आपको शॉर्ट नोट्स निकालने होंगे, आपको नोट्स बनाने पड़ेंगे, आप लोगों को प्रैक्टिकल टारगेट्स बनाने होंगे, आपको प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने पड़ेंगे, आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग डेवलप करनी पड़ेगी, लॉजिकली पूरे सब्जेक्ट को सीखना पड़ेगा, और इधर जहां जहां मगिंग अप रिक्वायर्ड है वो भी आपको करना पड़ेगा। तो इसमें आप में फॉक्स और लायन जैसे क्वालिटीज लगने वाले हैं। मतलब क्या, आप में करेज, हार्डवर्क और फॉक्स की क्लेवरनेस, ये दोनों भी आपकी रिक्वायर्ड होगी ताकि आप 300 से भी ज्यादा मार्क्स स्कोर कर सको। गाइस, बहुत सारे लोग पूछते हैं कि सर बुक लिस्ट क्या है, बुक लिस्ट क्या है। तो आप लोगों के सामने मैं ये बुक लिस्ट लेके आया हूं। अगर ये बुक लिस्ट ही अगर आप कवर करते बैठो, पेपर 1 की ये बुक लिस्ट आपके स्क्रीन पे है, आप लोग देख सकते हो, और वीडियो को पॉज करके आप लोग एक एक बुक को नोट डाउन भी कर सकते हो। ये पेपर 1 की बुक लिस्ट है, वैसे ही ये पेपर 2 की बुक लिस्ट है। अगर यही बुक्स अगर आप पूरी पढ़ते रहो गाइज, इट विल टेक यू मोर देन 5 years टू कवर योर एंटायर सिलेबस। if you want to do that only in 4 months, then and you want to reach to the gates of labasna, तो फिर आपको एक राइट गाइडेंस बहुत ज्यादा जरूरी होगा ताकि आप एकदम मैक्सिमम स्कोर कर सको, आपको प्रॉपर इवेल्युएशन मिल जाए, आपको मैनर ऑफ स्टडी मिल जाए, कौन से कीवर्ड्स यूज करने हैं, कहीं पे सिलेबस में जो चीजें अपडेटेड नहीं है उनके बारे में भी आपको पता चल जाए, ऑप्शनल की इन डेप्थ आपकी स्टडी हो जाए, और जो डायनेमिक वाला पार्ट है वो भी आपका कवर हो। एंड फाइनली जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो है टाइम मैनेजमेंट। क्योंकि अगर आप इन सब चीजों में 5-5 साल अगर आप लोग सिर्फ इस ऑप्शनल को पढ़ते रहोगे तो उसका कोई मतलब नहीं बनता है। वो टाइम मैनेजमेंट राइट मैनर में अगर आप करना चाहते हो तो इस बैच को जरूर ज्वाइन कीजिएगा। दोस्तों,
बुक लेके आप लोग आ सकते हो, जैसे जिम के इक्विपमेंट्स आप लोग घर पे लेके आ सकते हो, बट इवन यू नो दैट यू लैक मोटिवेशन ओवर देयर, ऑल्सो यू लैक गाइडेंस ओवर देयर। इसीलिए ओके, इसीलिए आप लोग जिम ज्वाइन करते हो, तो जिम भले ही आपकी 12,000 की हो, फिर भी आप उसको ज्वाइन करते हो। लेकिन डंबल्स भले ही आपके सिर्फ 4,000 में आते हो, फिर भी आप घर पे सिर्फ डंबल लेके आके नहीं बैठ जाते हो। तो for competition, for motivation, and for right guidance, do join this batch of political science and international relations, which will cost you around 7,000 rupees. Again, आपको सारे के सारे लिंक्स जो है यहाँ पर YouTube के डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं, तो आप लोग ज्वाइन कर सकते हो। अगर आपको एडमिशन लेने में कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, यू कैन डायरेक्टली कॉल मी ऑन और टेक्स्ट मी ऑन 9960861079। So, guys, see you in batch. Bye bye, take care, and all the best.